हेलो गाइस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे फर्स्ट लेक्चर को। फर्स्ट लेक्चर में आज देखिए, आज हम लोग देखते हैं मैप बेसिकली मैप का जो फाउंडेशन है, हम वो पूरा जियोग्राफी फाउंडेशन लेकर चलेंगे। आपको स्टेट पीसीएस यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी मीन्स हम लोग ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कहीं भी जा सकते हैं, पूरा कवर होगा। देखिए, मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगर, देश, पर्वत, नदी, ये तो आप लोग जानते होंगे नगर किसको बोलते हैं, देश, पर्वत, नदी, करेक्ट। तो आदि कोई स्थिति को पैमाने की सहायता से एक विशेष प्रकार का मेजरमेंट, जैसे आप लोग इंच, फुट जानते होंगे, उसी प्रकार पैमाने की सहायता से कागज पर और छोटे रूप में दर्शाना या बनाना क्या कहलाता है? मानचित्रण कहलाता है। इसको बोलते हैं मैपिंग इंग्लिश में। और जो मानचित्रण करके हम जिस चित्र को बनाते हैं उसको बोलते हैं मानचित्र। बेसिकली आप लोगों को जैसे कि पता ही चल रहा होगा, मानचित्र में माना हुआ चित्र, या फिर हम पूरे ग्लोब मीन्स पृथ्वी, तो पूरे पृथ्वी का एक रफली माना हुआ चित्र लेकर जाते हैं, जिसमें पूरा पृथ्वी जैसे उसको चित्र बनाकर एक पैमाने के आधार पर पूरा बनाते हैं, उसको बोलते हैं मानचित्र। हाँ, और इसी से बन जाता है वो ग्लोब। पूरा यदि पृथ्वी का हम लोग मानचित्रण कर देते हैं, पृथ्वी को एक नमूना बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोब। हाँ, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये पूरी पृथ्वी दिख रही है, पूरा ग्लोब बनाया हुआ है, देख लीजिए ये आपको पूरा इसमें दिख रहा है। पूरे जो देश है वो सब दिख रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल दिख रहा है। ये साउथ पोल दिख रहा है। ये जहाँ ये बादलें दिख रही हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं। हाँ, ये कंट्री दिख रही हैं। और जो ब्लू कलर में है ये दिख रहा है आपको पूरे ओशियन। और ये जो ग्रीन और हल्का रेड ये सब दिख रहे हैं, ये सब आपको अर्थ दिख रही है। ये दिख रहा है हमारा प्यारा भारत महान। हाँ, तो ये है, इसको बोल देते हैं ग्लोब, करेक्ट। तो अब हम इसी के बारे में आगे पूरा पढ़ेंगे। देखिए, मानचित्र तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें बेसिकली पढ़ना है वो 3 प्रकार के मानचित्र। एक तो ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। हाँ, तो इसमें आपको पूरा, जिसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र, तो पॉलिटिकल मैप में आपको पूरा जो कंट्री, उसकी कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो ऑफिशियल जानकारी होती है वो प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं ऑफिशियल या पॉलिटिकल। जो जानकारी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरा मैप। तो दूसरे जो टाइप का होता है उसको बोलते हैं, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में जो फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और सी की जो लेवल है, कोस्टल लाइन जो है, वो सब आपको इसमें दिखेंगे। तो इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। अब नेक्स्ट है ये, इसको बोलते हैं थेमेटिकल मैप। तो थेमेटिकल मैप में ये एक विशेष प्रकार का मैप नहीं होता है। थेमेटिकल मैप वह मैप होता है, कोई भी ऐसा मैप जिसमें एक विशेष जानकारी, एक स्पेशल जानकारी को मैप के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यदि इस मैप में हम पॉपुलेशन को प्रदर्शित करें, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? यूपी की है। यूपी बिहार आपको फेमस ही मिलेंगे। तो जो यूपी और बिहार का जो कलर होगा,
वह कैसा होगा, हम उसको गाढ़ा कलर कर देंगे, मीन्स ये ऐसे कर देंगे, तो यूपी बिहार को ऐसे कर देंगे। हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा गाढ़ा कलर किसका करेंगे, यूपी करेंगे कंपेरेटिवली बिहार के अपेक्षा। क्यों, क्योंकि यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये हो गया थेमेटिकल मैप। आई थिंक आपको ये तीनों मैप समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे और इसको मैप को एटलस क्यों बोलते हैं। हाँ, अब देखिए मैप का नाम एटलस क्यों पड़ा। मैप का नाम एटलस इसलिए पड़ा क्योंकि जो 6th सेंचुरी में जो मार्केली थे, जिन्होंने एक बुक लिखा, 6th सेंचुरी में मार्केली ने एक बुक लिखा जिसमें केवल नक्शा ही नक्शा थे। नक्शा कैसे थे, आप लोग देखिए, ये ऐसे नक्शा थे, आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। तो ये इस प्रकार के नक्शा थे। और भी दिखाता हूँ, उन्होंने ये बुक लिखी। हाँ, करेक्ट। तो ये बुक आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और भी नक्शे दिखाते हैं, ये देखिए, ये नक्शे, इस प्रकार के नक्शे। करेक्ट। तो मार्केली ने बुक लिखी जिसमें केवल नक्शे थे, जिस प्रकार के मैंने दिखाया है। तो इस बुक में कुछ नहीं था, केवल नक्शों का कलेक्शन था, बहुत सारे नक्शे, जैसे आपने दिखाया मैंने अभी। तो इसका नाम उन्होंने एटलस रखा। एटलस क्यों रखा, क्योंकि जो मार्केली ने कवर बनाया था, जैसे जो कवर मैंने अभी दिखाया था, तो उस कवर में क्या था, वो जो कवर लगाया था उसमें एटलस का था। एटलस का क्यों था, आप लोगों को ये दिख रहा होगा इसमें, ये एटलस, ये कौन थे, ये थे ग्रीक के एक गॉड थे। जो ग्रीक थे, ग्रीक लोग, उनके एक गॉड थे। इन्हीं की जो फोटो होती है, एटलस साइकिल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी रहता है जो सिर पर पूरे ग्लोब को रखा रहता है। हाँ, ग्लोब मीन्स पृथ्वी को रखा रहता है। तो उसको बोल, तो वो एटलस साइकिल में इन्हीं का साइन रहता है। करेक्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो एक गॉड है एटलस, जिनके नाम पर इसका नाम एटलस रखा गया है। अब आपको पता होगा कि मैप को एटलस क्यों बोलते हैं। करेक्ट। तो अब हम देखते हैं पृथ्वी की ओर, अब चलते हैं। मैप एटलस तो हो गया, आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा आप सबके साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इस सोलर सिस्टम में दिखा रहा हूँ। तो जो आज 13 नवंबर है, अभी करीब 11:13 है नाइट। हाँ, तो देखिए इसमें पूरा सोलर सिस्टम दिख रहा है। मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, अर्थ भी दिख रही है। एक मिनट, तो देखिए जो अर्थ दिख रही है आपको, ये अर्थ, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पास आप देख रहे होंगे, ये सन है, ये सन है, और ये अर्थ है। अब देखिए ये इसके यहाँ सिधाई में है ये सन के, तो इधर लाइट पड़ रही है, डायरेक्टली इधर लाइट पड़ रही है, इधर इधर कम लाइट जा रही है, और सिमिलर इधर भी कम लाइट जा रही है। करेक्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए अगेन फिर बता देता हूँ,
यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है। इतना समझ में आया। हम लेते हैं दूसरा कलर, इसी से काम चला होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ये ज़्यादा लाइट जा रही है। हाँ, इतना तो समझ में आया आपको। अब इधर इधर कम जा रही लाइट, सिमिलर इधर कम जा रही लाइट। तब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी और इधर कम गर्मी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पहुँच पा रहा है और यहाँ थोड़ी देर बाद पहुँच पा रहा है। तो बीच की अपेक्षा ये अगल बगल के ध्रुव में कम गर्मी होगी। तो मतलब क्या होगा? यदि यह थोड़ा गर्म होगा तो यह उससे ठंडा होगा। करेक्ट, यह उससे ठंडा होगा बीच वाले एरिया से। तो यहाँ पास यही प्रिंसिपल है। इसी का मतलब है कि आप लोगों को अभी आगे पढ़ाया जाए, लेकिन अभी जितना ध्यान दिया जाए, आपको बताया जाए, उतना आप ध्यान लगा के देखो। तो आप लोगों ने कभी ग्लोब को देखा होगा। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पूरी अर्थ है। करेक्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पूरी अर्थ है। अब इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमारा भारत है, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल है। तो जो सूर्य का प्रकाश है डायरेक्टली इधर आ रहा है, जैसे वहाँ मैं दिखा रहा था आपको। तो इधर डायरेक्ट आ रहा है सूर्य का प्रकाश इधर, और इधर थोड़ी देर बाद आ रहा है। तो यहाँ पर जितनी गर्मी होगी इधर उससे कम गर्मी होगी। तो यदि इधर बहुत ठंड है, यहाँ बर्फ़ है, तो यहाँ उससे कम ठंडा होगा, मतलब थोड़ी बहुत गर्मी भी हो सकती है। तो यस, यहाँ गर्मी होती है इसीलिए इधर बर्फ़ नहीं होता है, और यहाँ कम प्रकाश पहुँचता है इसलिए यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। करेक्ट। तो आपको अभी तक उतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इक्वेटर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो चलते हैं उसी की ओर। तो जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको? आपको कुछ सर्कल दिख रहे हैं। सर्कल कैसे? कुछ ऐसी ऐसी लाइंस दिख रही हैं, ये पूरी दिख रही हैं, और कुछ ऐसी ऐसी लाइंस दिख रही हैं। हाँ, तो लाइंस कैसे, तो ये लाइंस क्यों बिछाई गई हैं? आपके मन में डाउट होगा। तो ये लाइंस क्यों बिछाई गई? अब देखिए, यदि हमको यहाँ देखना है, हम अपने इंडिया में ही चलते हैं। तो मान लीजिए हमको इंदौर देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? वह देखेंगे इन्हीं लाइंस के थ्रू। तो एक ऐसी लाइन खींचेंगे और बीचों बीच जहाँ इंदौर की लोकेशन होगी, और एक ऐसी लाइन खींचेंगे, तो यहाँ एक पॉइंट टाइप का बन जाएगा। तो उसी पॉइंट को हम बोल देंगे कि इंदौर है। तो किसी भी एरिया की, किसी भी मिसाइल्स, एरोप्लेन, कुछ भी, किसी भी चीज़ की हम लोकेशन बताने के लिए इन लाइंस का यूज़ करते हैं। अब इन लाइंस को क्या बोलते हैं? अब देखिए, आपको ये पूरा ग्लोब दिख रहा है, तो इसमें ये पूरा पूरा 360 पूरा 360 डिग्री है पूरा। यदि आप एक सर्किल ले लो और उसके चारों लाइन खींच दो, मतलब पूरे सर्किल में लाइन खींच दो, तो कितनी होंगी लाइंस मीन्स कोण। तो कोण, एंगल कितने? 0 to
360 होता है, उसी प्रकार इसमें भी वही हाल है। वही हाल कैसे है आप लोग देखो, इसमें यहाँ पास एक ग्रिड है जहाँ से पूरी लाइन शुरू होती है। यहाँ आप लोग देख रहे हो 150, 140 वेस्ट, 130 वेस्ट, 120 वेस्ट, इसी प्रकार हम चलते हैं एक में। 30, 40, 10 वेस्ट। तो यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास एक लाइन है, यहाँ से इतना कितना कहलाता है, यहाँ तक 10 वेस्ट कहलाता है, और यहाँ पास 10 ईस्ट कहलाता है इस साइड। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं, ये जो ऊपर वाली लाइन है ऐसे ऐसे जो पृथ्वी को पूरा बांटी हुई है, इनको बोलते हैं, हम इसको 0 डिग्री बोलते हैं। हाँ, तो 0 डिग्री इसको बोलते हैं। तो यहीं से पूरी लाइन शुरू होती है, और यहाँ ये एक है, इसी प्रकार कितनी है पूरी, इसी प्रकार यहाँ पूरा जाएंगी। आप देखो यहाँ 70, 80, 90 जाएंगी, 108, 80, 100, ये यहाँ आप देखो 170, 170, लेकिन यहाँ 180 में दोनों आके ख़त्म हो जाती है। तो इसको बोलते हैं, उसको बोलते थे प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं एंटी मेरिडियन। जो प्राइम, उसको बोलते हैं मुख्य माध्यमान है, इसको बोलते हैं, उसका एंटी है, उसका विपरीत है, तो उसको इसका विपरीत माध्यमान बोलते हैं। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या समझ में आया कि वहाँ 0 शुरू होती थी और यहाँ पूरी 180 में ख़त्म हो गई, मीन्स ये लाइन की पूरी 2 बार रिपीट हुई। तो टोटल यदि हम बोलें कि ये लाइन जो ऐसी है ये कितनी है, तो वहाँ 1 से लेकर यहाँ 180 में ख़त्म हो जाती है, और इधर से भी 1 से लेकर यहाँ 180 में ख़त्म हो जाती है, और यहाँ से भी 180 में पूरा ये ख़त्म हो जाती है यहाँ पास। तो हम क्या बोलते हैं, कितनी लाइन हो सकती है यहाँ, तो यहाँ हम बोल सकते हैं, आप ही बताओ कितनी लाइन्स हो सकती हैं, गिन के बताना आप लोग पूरा, इसको दिमाग लगा के आप लोग बताना, तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगा। तो आई थिंक आपको ये लाइन समझ में आए। और इसी प्रकार आप देखो, यहाँ पास भी आपको दिख रहा है 30 नॉर्थ, 20 नॉर्थ, करेक्ट। फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 20 नॉर्थ, 30 नॉर्थ, ऊपर की ओर नॉर्थ जाता रहता है, और नीचे की ओर आप लोग देखो ये बीच में इक्वेटर है, नीचे 10 साउथ, 20 साउथ, 30 साउथ, ऐसे चलता जा रहा है। क्योंकि यहाँ जैसे 10, 20, 30 वेस्ट चल रहा था, और इधर 10, 20, 30 ईस्ट चल रहा था, तो वैसे ही इधर भी लाइन्स हैं। तो हम इस लाइन को, जो आप लोग को दिख रही है ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ये पूरा एक गोला है। हाँ, ये गोला कौन सा है, अर्थ है। अब इसमें आप देखो, अब ये आप देखो, ये जो इक्वेटर है, ये पूरे अर्थ को देखो आप, 2 भाग हम डिवाइड कर रहे हैं, एक ये ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग, इसको बोलते हैं। तो कोई भी आप गोला है, उसको आप आधा डिवाइड करो, तो पूरा स्फेयर कहलाता है, गोल। और जो आधा काट दिए तो ये कहलाता है हेमीस्फेयर, अर्धगोला। इस प्रकार ये भी अर्धगोला हुआ, तो इसको बोलते हैं नॉर्थर्न हेमीस्फेयर, इसको बोलते हैं सदर्न हेमीस्फेयर। हाँ, तो इसको बोलते हैं उत्तरी अर्धवृत्त, और इसको दक्षिणी अर्धवृत्त। हाँ, इस पर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग गूगल में निकाल लेना, कोई दिक्कत हो तो, या फिर मुझे आप लोग बोल देना कहीं भी कोई दिक्कत, मैं कमेंट में बता दूँगा।
तो आई थिंक ये समझ में आया अभी तक आपको, करेक्ट? क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम देखते हैं इस लाइंस के बारे में, इन लाइंस के बारे में। तो देखो आप, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर 0 होगा। अब 0 से ऐसे इसके ये 10 है यहाँ पास, तो इसके बीच में 10, तो इसके बीच में ये 0 है और ये 10 है। कितनी लाइन्स हो सकती हैं? आप लोग लगाओ, 1 to 9 में से यहाँ 9 लाइन्स हो सकती हैं। 0, ये तो 0 होगा, फिर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइन हो गई यहाँ। तो देखो इस प्रकार की कितनी लाइन्स हैं, तो 10 नोट, 20 नोट, 30 40 50 60 70 80 90, 90 तक है पूरी लाइन। अब ये तो हम नॉर्दर्न को देख लिए, अब इसी प्रकार सदर्न को देखो आप, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये सदर्न हो गया। तो आपको कितनी लाइन दिख रही हैं? ये तो 0 हो गई। अब 0 से ऊपर कितनी हो गई? अब 0 से ऊपर 90। अब यहाँ 0 से नीचे 90। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, ये इक्वेटर से लाइन शुरू होती है यहाँ से, और जाती कहाँ तक है? ये जाती है यहाँ तक जाती है। और वैसे ही यहाँ इक्वेटर से शुरू होता है, और यहाँ तक कितना जाता है? 90। तो टोटल कितनी लाइन आपको दिख रही है? इसी प्रकार यदि आप पीछे भी इसको घुमा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वही है। पीछे घुमा लो, वही है। आप लोग देखो इधर 10 नोट 20 30, इधर 90 और इधर 90। हाँ, तो आप मुझे बताओ, ये 0 है, ओ ये नहीं है 0, ये 0 यहाँ पास, तो 0 वाली एक लाइन हो गई, 0 वाली एक लाइन हो गई। और 0 से ऊपर, तो 0 से 90 तक कितनी लाइन हो गई? अरे 1 से 90, यहाँ पास एक कर लो आप, 1 से 90, और नीचे भी 1 से 90, टोटल कितनी लाइन हो गई? 90। और इधर तो ये 90 हो गई, और यहाँ एक और भी, तो कितनी हो गई? 90 90, 9 9 18 180 और 181 लाइन हो गई। ये क्या सही है? आप लोग मुझे काउंट करके इसको पूरा बताना कि ये सही है फिर गलत है। तो देखो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ 0 है, और फिर 1 2 3 4 5, तो टोटल ऊपर 90 हो गई, 0 वाली एक और हो गई, और नीचे ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 90 तक, टोटल कितनी होगी? 90 90 181 लाइन्स हो गई पूरी। तो हम जो ये लाइन्स हैं जो ऐसी ऐसी हैं, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, करेक्ट? क्या? लैटिट्यूड। और जो ये लंबी लंबी लाइन्स ऐसी ऐसी, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। तो जो ये ऐसी लाइन थी, इनको क्या बोलते हैं हम? लैंगिट्यूड। इसको बोलते हैं अक्षांतर रेखाएं,
अक्षांतर रेखाएं, करेक्ट। और जो ये लंबी लंबी लाइंस हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इनको बता दिया मैं, लॉन्गिट्यूड को बता दिया, नंबर्स कितने होंगे। अब इस प्रकार आप इसको बताइए। तो यह है प्राइम मेरिडियन, करेक्ट। तो कैसे शुरू होता है, जीरो वाली लाइन एक हो गई और यह कहाँ तक जाती है, आप लोग देखो। जीरो वाली लाइन ये पूरी अर्थ को आधे में बांट देती है, ये वही लाइन है। इक्वेटर में फिर हम आ गए एंटी मेरिडियन में, तो ये वही लाइन है। तो एक ही तो ये हो गई। और फिर यहाँ जीरो से कहाँ तक जाएंगे, जीरो तक जाएंगे तो तीन, तो एक से लेकर कितना हो गई, जैसे होता है जाते हैं जीरो से 360, तो यही लाइन 360 में फिर रिपीट होगी। तो टोटल कितनी, 300, 359 और इधर भी 359। नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो ये वाली जीरो हो गई, जीरो वाली, तो ये एक हो गई। और इधर से जाएंगे तो एक, दो, दो, तीन, चार, ऐसे करते करते कितनी हो गई, आप लोग मुझे बताओ। 170 तक यहाँ है, तो इसी पर कहाँ तक आई होंगी, ये पूरी यहाँ तक आई होंगी 179 तक, और इसी प्रकार इधर गई होंगी 179 तक। और इसको ये पूरी एक हो गई, एक, तो कितनी टोटल हो गई, 9 9 18, 8 9, ये हो गया 9, हासिल एक। अब 7 7 14 1 15 और 259 लाइन पूरी, सॉरी 2 नहीं 359 पूरी लाइन। तो यदि इसमें आपको कहीं दिक्कत हो, कहीं यदि मुझसे मिस्टेक हो गई है, फिर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए, आई थिंक इसी में मैं चर्चा कर देता हूँ, आप लोग देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो ऐसी ऐसी लाइन है, ये इसको वो क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो जो अक्षांतर रेखाएं हैं उसमें 20, 21, 22, 23, तो जो हाँ, तो आप लोग देखो 22, 23 है, 24 है, तो बीच वाले कितना है, ये 23.5 है। तो यह 23.5 को हम बोलते हैं ये लॉन्गिट्यूड वाली रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये कहाँ है, आप लोग देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, आप लोग देखो, आप इक्वेटर देखो, इक्वेटर, इक्वेटर नीचे है। तो ये इक्वेटर है, करेक्ट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो 23.5, और ये कहाँ है, नीचे है, 23.5 नीचे है, नॉर्थ साउथ में है। तो 23.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसी प्रकार आप देखो यहाँ पास,
इसी प्रकार आप देखो 20, 21, 22, 23 और 24, ये कितना है? 23.5 है। लेकिन ये किधर है? नॉर्थ में है। आप इक्वेटर को देखो, ये आपको इक्वेटर दिख रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और क्या है इसको को क्या बोलते हैं? लैंगिट्यूड। तो 23.5 डिग्री लैंगिट्यूड नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या करकेक। तो ये यहाँ तक आई थिंक आपको पूरा मैप और ये पूरी लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड ये पूरा समझ में आया होगा। तो यदि कहीं भी कोई दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप लोग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।